हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स चंडीगढ़ से। आज की वीडियो जो है हम बात करेंगे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। न्यू चेंजेस जो आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा प्रोसेस में चेंज हो गई हैं। जैसे आपको पता है कि रिसेंटली जो यूनिवर्सिटीज़ के असेसमेंट लेवल्स थे या रिस्क रेटिंग थी वो भी चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैव स्लिप डाउन टू लेवल 2 और 3 यूनिवर्सिटीज़ आर इन लेवल 3। तो वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, क्योंकि अभी जो एक लेवल 2 या लेवल 1 में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़र्क रह गया है, क्योंकि लेवल 1 में भी आपको फाइल में अब लगाने पड़ते हैं फाइनेंशियल्स, लेवल 2 में भी आप लगा रहे हो। और जब मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैव कम डाउन टू लेवल 2, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 1 में हैं, और हर स्टूडेंट जो है, एक तो ग्रुप ऑफ 8 होगी, उनकी ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा तो हर बंदा उसमें अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि लेवल 2, लेवल 1 या लेवल 3 का यूनिवर्सिटी की कोर कॉम्पिटेंस या उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या उसकी जो यूएसपीज़ हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, या उसकी जो वैल्यू है कोर्स की, उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जो कि बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस होंगे, हो सकता है वो भी असेसमेंट लेवल 1 में हो, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं किए, तो इसलिए उनकी जो रिस्क रेटिंग है वो उन पे इम्पैक्ट नहीं आया। तो रिस्क रेटिंग यानी कि असेसमेंट लेवल का क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो ये दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, सो आई एम नॉट, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए एजेंट माई सेल्फ, मेरा व्यू है कि ये जो रिस्क रेटिंग है ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ की, कहीं ना कहीं ये अनफेयर है टू द यूनिवर्सिटीज़, टू द स्टूडेंट्स। अब आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया जो है वो इट हैज़ कम डाउन टू लेवल 3। अब जो स्टूडेंट होबार्ट में जाके, तस्मानिया में, होबार्ट, तस्मानिया इज़ आइलैंड, तो वहाँ पे होबार्ट सिटी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ जाके मान लो वो पढ़ना चाहता है, या उसने कोई प्रोग्राम चूज़ किया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में ही है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अब वो क्योंकि लेवल 3 में आ गए, तो स्टूडेंट्स हिचकिचाएगा या अप्लाई ही नहीं करेगा। एजेंट भी बोलेगा कि भाई यहाँ पे द चांसेस ऑफ यू गेटिंग वीज़ा आर वेरी लेस, जबकि स्टूडेंट जाके पढ़ना वहीं चाहता था। अब आप क्या कर रहे हो? आप स्टूडेंट को मजबूर कर रहे हो, वो सिर्फ अपने वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी को चूज़ करेगा, और वहाँ जाके, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने तस्मानिया जाना है, तो वहाँ जाके वो 6 महीने बाद या जब भी वो अपनी इंस्टीट्यूशन चेंज करके चला जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी वीज़ा मिल गया होगा। सो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक ये जो है ये फेयर है टू द स्टूडेंट और टू द यूनिवर्सिटी। बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सोचने से या आपके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो पॉलिसीज़ हैं दे आर डिज़ाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो लेट्स नॉट उसमें हम ना तो इंटरफेयर कर सकते हैं, ना ही हमें करना चाहिए। आज की मेरी जो वीडियो है उसका जो विषय है या उसका जो सब्जेक्ट है वो ना कि असेसमेंट रेटिंग है, ना कि लेवल्स की बात करेंगे। मैं बात करूँगा जो रिवाइज्ड जो नया माइग्रेशन पॉलिसी है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है स्टूडेंट्स की टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया इन इंस्टीट्यूशंस, वो हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें, तो मेजरली 2 जो टेस्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ आइल्स, सेकेंड इज़ पीटी। पीटीई वाज फर्स्ट, सबसे पहले पीटी को अगर किसी कंट्री ने, किसी वीज़ा प्रोसेस ने एक्सेप्ट किया था, वो था ऑस्ट्रेलिया। और बट अब क्योंकि दे हैव फाउंड आउट कि जो पीटी ओवरऑल 60 वाला स्टूडेंट है, वो वहाँ पे जाके ही और शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन टर्म्स ऑफ spoken English, in terms of writing, understanding, listening and all that. So they have revised the जो एक ग्रिड थी ना कि अगर 6 IELTS इज इक्वल टू 52 PTE स्कोर, वो अब इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने वो ग्रिड को रिवाइज कर दिया है। और टू माई सरप्राइज एंड टू अटर शॉक, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस पहले से आ गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये अगेन दिस इज़ माई पर्सनल व्यू क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दे वर प्रेफरिंग पीटी टेस्ट एज कम्पेयर टू आइल्स, तो कहीं ना कहीं आइल्स जो है वो उसकी सेल या उसकी
जो लॉबी है वो नीचे जा रही थी। तो दिस इज माई व्यू, सो आई एम नॉट, प्लीज डू नॉट रीड इन टू दिस। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको ये जो कंपैरिजन देखेंगे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही हार्श हो गया है। तो अब आपको मेरे को एक, जैसे कर्टन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपनी ये ग्रिड भेजी है, कर्टन कॉलेज कर्टन यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने बोला है कि इफेक्टिव मंडे 15 अप्रैल, जो कि कल हो चुका है, all new applications will be assessed under the new adjusted PT academic score for entry into all courses offered by Curtin College। अब यहाँ पे कर्टन कॉलेज जो है आपका फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा के लिए पाथवे प्रोग्राम प्रोवाइड करता है टू कर्टन यूनिवर्सिटी। अब वो कह रहे हैं जी, ऑल डिप्लोमा स्टेज 1 एक्सेप्ट फॉर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंस नर्सिंग स्ट्रीम, जो एंट्री रिक्वायरमेंट, अगर आप आइल्स के साथ आते हो तो आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट है 5.5, नो बैंड लेस देन 5। बट अगर आप पीटीई करते हो, यू नीड टू हैव ओवरऑल 54 नॉट लेस देन 48, जो कि पहले ओवरऑल 54 वाज मोर देन 6 इक्वल टू 6 आइल्स। तो अब ये 5.5, जो 5.5 है, नाउ इट इज इक्वल टू 54 पीटीई, और 5 इज इक्वल टू 48 पीटीई फॉर कर्टन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंस स्टेज 1 नर्सिंग स्ट्रीम में, अगर आप डिप्लोमा हेल्थ साइंस स्टेज 1 में जा रहे हो, तो अगर तो आप आइल्स करते हो तो आपको 6 ईच चाहिए, बट अगर आप पीटीई करते हो तो आपको ओवरऑल एंड नॉट लेस देन 59 पीटीई चाहिए। 6 आइल्स नाउ इज इक्वल टू 59 पीटीई। Diploma Stage 2, Diplomas of Commerce, Engineering, Information Technology, Arts and Creative Industries, Mass Communication Stream, Diploma Stage 2, इसकी रिक्वायरमेंट जो है आइल्स में है 5.5 नॉट लेस देन 5, यानी कि 5.5 ईच। बट अगर आप इसको पीटी में देखते हो तो ये 54 ओवरऑल नॉट लेस देन 54। डिप्लोमा स्टेज 2 बिल्ट एनवायरनमेंट हेल्थ साइंस आर्ट्स क्रिएटिव मास कम्युनिकेशन, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 6, ओवरऑल 59 नॉट लेस देन 59। एंड अगर आप डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंस स्टेज 2 नर्सिंग स्ट्रीम में जाते हो, जिसकी वैसे आइल्स में रिक्वायरमेंट है 6.5 नॉट बैंड लेस देन 6.5, अगर आप पीटीई करते हो तो आपको लेने होंगे 69 नॉट लेस देन 69। दैट मीन्स 6.5 का जो स्कोर आइल्स में है, they have made it equivalent to 69 of PTE। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह से कंपैरिजन होगा तो कौन सा स्टूडेंट है जो पीटीई का टेस्ट लेगा, क्योंकि पीटीई में 69 पॉइंट्स लेना, नंबर मार्क्स लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। जबकि वही अगर स्टूडेंट अबव एवरेज बोलूँगा, एवरेज तो नहीं, अबव एवरेज भी बोलूँगा, बट 69 जो स्कोर है, इट इज़ नॉट ईजी टू स्कोर इन पीटीई। वो स्टूडेंट आइल्स में 6.5 फिर भी स्कोर कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इट सीम्स, बट अब उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने पीटी दे के यहाँ से गए थे, दे वर नॉट परफॉर्मिंग एज पर देयर स्कोर्स इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि इंटरव्यू तो होती नहीं थी, बहुत कम एक आधे स्टूडेंट की इंटरव्यू हुई होगी, बट वहाँ पे जब जाके उन्होंने देखा कि they are not able to speak in English, they are not able to understand, write and all that, so they have revised these requirements। तो आपको ये एक दो यूनिवर्सिटीज़ ने अभी किया है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये अक्रॉस द बोर्ड हो जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जो ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर मैं बात करूं स्पेशली फ्रॉम हरियाणा, 90% स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर पीटीई टेस्ट। अगर आप हरियाणा से हो या पंजाब से हो, कहीं पे भी हो, नॉर्दर्न इंडिया से हो, एनीवेयर अक्रॉस इंडिया, और आप पीटीई के बेस पे अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया में लगाना चाहते हो, तो आपको जो न्यू ग्रिड है उसके हिसाब से ही अपनी फाइल, अपनी तैयारी पीटी के टेस्ट की करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पुरानी ग्रिड के हिसाब से करोगे तो हो सकता है आपको आपके डिज़ायर्ड प्रोग्राम में, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ना मिले और आपको दोबारा से पीटी की तैयारी करके टेस्ट देना पड़े। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, फीस दोबारा देनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको जुलाई इनटेक मिस भी करना पड़ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये ग्रिड में बना के अब आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे, आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अभी कर्टन ने किया है
और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो हैं वो इस रूट को फॉलो करेंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इन कमिंग टाइम्स, और इससे रिलेटेड और भी नई नई जो अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। एंड मेरे को ये पता है कि आपको भी ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो देते हैं। उसमें आपका ये चैनल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स भी वन ऑफ देम है, और आपने इस चीज़ को रिगार्ड भी किया, तो थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी आप इतना ही प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अगर कर लिया है तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे हमारी वीडियोस को, ताकि हमें और उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले टू मेक सच वीडियोस। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हो पीटी का टेस्ट देने की, तो अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।